राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन जीरो टू हीरो में। और ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 9th और सवाल नंबर है 1। तो भाई सवाल को ध्यान से बनाओ और बनाने से पहले सवाल को पढ़ो, सवाल कहता कि है। और अपने लोग चलते हैं 1 नंबर से। और 1 नंबर का सवाल कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो इस सवाल को पढ़ना है, इसमें 2 ही बात लिखना है, या तो तुम सत्य लिख सकता है या तो तुम असत्य। कहता है कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो अपने लोगों को देखो कहता कि है, सबसे पहले कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो भाई सवाल बनाने से पहले हम जो थ्योरी दिए हैं उस थ्योरी को पढ़ो, तब जाकर के सवाल बनेगा। और स्पष्ट देखो कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है कि उसको W से सूचित किया जाता है और 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। 1 0 1 2 डॉट 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 करके चलेगा तुम अनंत तक। ये हो गया। फिर अगला कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो नहीं होता है। यदि कोई संख्या 0 से शुरू होता है तो वो पूर्ण संख्या होता है। और अपने लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है कि 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आया कि ना आया? ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया तुम्हारा n। तो n का मान ये सब हो गया घेरा हुआ। तो अपने लोग इसमें लिखेंगे असत्य। इसमें लिखेंगे अपने लोग कौन सी? असत्य। असत्य इस तरह से। तो 1 नंबर का हो गया तुम्हारा असत्य। मुद्दा को समझो काहे हुआ, क्योंकि इसमें जो है कि 0 जो है 0 एक पूर्ण संख्या को दर्शाता है, लेकिन 1 से लेकर के अनंत तक जो है कौन सी? प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा को ध्यान से देखेगा। दूसरा सवाल क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। मुद्दा समझो, प्रत्येक पूर्णांक, और पूर्णांक को अपने लोग z या i से सूचित करते हैं। वह संख्या जो जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव, फिर से समझो, वह संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान शामिल हो। इस तरह से चलेंगे कहां तक? अनंत तक। वह संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखो इसको कहता है कि सबको परिमेय संख्या कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। इसके नीचे न है कुछ तो 1, इसके भी नीचे न है कुछ तो 1, इसके नीचे भी न है कुछ तो 1, मतलब इसको तुम एक 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 करके लिख सकता है, जो बात है। अब भाई यहाँ पे समझने वाला, इसके भी नीचे न है कुछ तो 1 है, इसलिए ये भी तुम्हारा परिमेय संख्या है। तो 2 नंबर में लिखेंगे अपने लोग सत्य। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग चलते हैं भाई 3 नंबर का। 3 नंबर में देखो क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्रत्येक, ध्यान से समझो। जैसे हम मान लिया जाए 1/2 देते हैं, या 3/4 देते हैं, 5/7 देते हैं, इस तरह से। अगला मुद्दा समझो, प्रत्येक परिमेय संख्या या तुम 1 2 3 4 प्लस में माइनस में जो भी होता है तुम लिख सकता है। ये सब भी तुम्हारा है, तुम्हारा कौन सी? परिमेय संख्या है। ये सब तुम्हारा जितना भी हम लिखे हैं ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन याद रहे कि नीचे वाला को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन ये ऊपर वाला जो है कि पूर्णांक नहीं है। नीचे वाला पूर्णांक है, ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये भी तुम्हारा कौन सी है? परिमेय है। बात को समझना। कहता है एक पूर्ण संख्या होता है, स्पष्ट करा है, एक पूर्ण संख्या होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। मुद्दा समझो, गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू हो और इससे यदि अपने लोग माइनस को हटा देते हैं तो ये बन जाता है तुम्हारा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहता है कि ये दोनों मिल करके जो है कि एक पूर्ण संख्या है, तो अपने लोग बोलेंगे नहीं, और ये हो गया तुम्हारा कौन सी? असत्य। 3 नंबर का हो गया तुम्हारा असत्य, 2 नंबर का हो गया सत्य, 1 नंबर का हो गया तुम्हारा असत्य। अब अगला चलते हैं अपने लोग चौथा नंबर में। चौथा पे थोड़ा ध्यान देगा। अच्छा, चौथा नंबर का देखो कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q है, कोई परिमेय संख्या है तुम्हारा कौन सी? p/q, तो कहता है कि पूर्णांक है। p/q कौन सी है? पूर्णांक है। स्पष्ट बोल रहा है कि पूर्णांक है तो
Q बराबर प्लस माइनस 1 होगा तो नहीं होगा। इसमें भी अपने लोग लिखेंगे कौन सी, औसत। औसत ये भी हो गया तुम्हारा औसत। अब यदि तुम लोगों को थोड़ा सा कहेगा कि कारण देने के लिए, तो कारण हम तुमको देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 8/4, 8/4 दे दिए, तो अपने लोगों को कहता है कि इसका मान जो होगा कि प्लस माइनस 1 होगा। तो ये देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा पूर्णांक है, ये तो अंश बटा हर में है। और यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या है, इसको हम इस तरह से कटा देते हैं। 4 दूना कितना हो गया 8/1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। या तुम 6/3 ले लो, 6/2 ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये तो तुम्हारा जो है कि हो जाएगा 3। ये भी तुम्हारा परिमेय है, ये भी तुम्हारा परिमेय है। और यहाँ कहता है कि पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक हो गया है, हो तो q बराबर प्लस माइनस 1 होगा तो नहीं होगा। अपने लोग लिखेंगे इसमें भी औसत। अब चलते हैं अपने लोग 5वां नंबर। 5वां नंबर में कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, स्पष्ट बोल रहा है कि पूर्णांक जो है p/q जो है कि पूर्णांक नहीं है, ये तुम्हारा पूर्णांक नहीं है, ठीक है। कहता है तो q बराबर प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है। तो अपने लोग देखो तो p/q का मान दे देते हैं अपने लोग कौन सी, प्लस माइनस 1। तो इसको देखो तो प्लस माइनस 1 से यदि भाग दिया जाए तो ये कौन सी हो जाएगा, प्लस माइनस p हो जाएगा। और प्लस माइनस p अगर यदि हो गया तो ये एक कौन सी होगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे कहता है नहीं हो सकता है, तो अपने लोग लिखेंगे इसमें कौन सी, सत्य। ये तुम्हारा इस तरह से फाइनल हो गया। तो सवाल भाई ध्यान से देखेगा तब जा करके समझेगा जो बात है। अब अपने लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 में। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। तो कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों को p/q के रूप में लिखना है। तो p/q के रूप में लिखना है अपने लोगों को, यानी कि सवाल जो होना चाहिए अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। और अपने लोगों को सिर्फ दे दिया है तुम्हारा पूर्णांक। ये जितना भी चीज लिखा हुआ है सब तुम्हारा पूर्णांक है। इसको यदि अपने लोगों को p/q के रूप में लिखने के लिए कहेगा तो करना कुछ नहीं है, इस तरह से सोल्व देगा। ये देखो 9 है तो 9 के नीचे में न है कुछ तो 1 है, ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर का। 2 नंबर का अगर यदि 13 है, इसके नीचे में न है कुछ तो 1 है, 13/1 कर दो, ये हो गया तुम्हारा p/q। अब 20 है तो 20/1 कर दो, ये हो गया तुम्हारा p/q। इसी रूप में अपने लोगों को लिखना था। तो ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3। ध्यान देगा छोटा भाई साहब, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3 का 1 नंबर में कहता है कि क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 हो। तो अपने लोग नियम की जानते हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में हो और q बराबर 0 नहीं हो। तो याद रहे अपने लोगों को q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि p 0 हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर यदि p बराबर 0 दिया हुआ है तो ये परिमेय संख्या है। काहे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेकर के चलेगा तुम्हारा इंफिनिटिव तक। तो ये जो है इसके नीचे में है कुछ तो 1 है। और नियम है कि q का मान 0 के बराबर में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि p का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है कि तुम्हारा p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 है। तो इसको लिखेंगे अपने लोग सत्य है, सत्य है। अब दूसरा नंबर में देखो, क्या p/q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0 है। तो इसमें लिखेंगे नहीं, असत्य है। ये तुम्हारा असत्य है, असत्य है। तो कारण में की देगा कि वह संख्या जो p/q के रूप हो और q बराबर 0 नहीं हो। तो q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा असत्य है और 1 नंबर का सत्य है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4। कहता है रिक्त स्थानों को भरें। तो अपने लोगों को रिक्त स्थानों को भरना है। सवाल कहता है 7/16 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव खाली जगह है
है। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा दशमलव है, शांत है या अशांत है। मुद्दा को समझो भाई, हम तुमको एक लाइन में यहाँ पे फाइनल कर देते हैं। है घेरावला चीज याद रखेगा, और है यदि घेरावला चीज याद रखेगा तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कभी भूलेगा नहीं शांत दशमलव अशांत दशमलव। यदि P बाय Q के रूप में है, याद रहे कि तुम्हारा सवाल P बाय Q के रूप में है। यदि हर में दो है या दो पर दो है, फिर से समझो, दो है या इस पर पावर कुछ है, इस पर पावर कुछ है, तो ये होगा तुम्हारा शांत। याद रहे हम की बोले कि यदि P बाय Q है तुम्हारा क्वेश्चन और Q का मान 2 पर पावर m है, या इसी में और तुमको कर देते हैं 5 पर पावर n है, 5 है या 5 पर पावर n है। बात को समझना घलिया के, और अगर यदि है चीज समझ गया तो कम बन जाएगा। दूर है या 5 पर पावर n है, तो वह जो होगा शांत दशमलव होगा। एक लाइन में समझ गया। अब दूसरा चीज, इसी में एक चीज और सीख लो। यदि तुम्हारा क्वेश्चन P बाय Q के रूप में है और तुम्हारा सवाल है ऊपर में P और नीचे में 2 पर पावर n है या m है, इसके साथ में 2 और 5 के अलावा यदि कुछ है, मान लिया जाए कि हम 3 दे देते हैं या कोमा दे करके 7 दे देते हैं, इस सब के अलावा यदि इसमें कुछ है तो ये होगा तुम्हारा अशांत दशमलव। इसको अपने लोग बोलते हैं अशांत, इसको अपने लोग बोलेंगे कौन सी, अशांत। ध्यान देगा भाई। तो हम की बोले, हम दो है तुम्हारा या तुम्हारा इसके साथ में 5 है। आप मान लिया जाए कि 2 है और 5 है, इसके साथ में ये 2 और 5 के अलावा यदि कुछ है तो वो होगा तुम्हारा अशांत। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अगला मुद्दा फिर एक बात बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ऊपर में P है, नीचे में तुम्हारा कुछ हो जाए, मान लिया जाए कि कुछ हो जाए, जैसे दे देते हैं तुम्हारा 3 गुना 2 गुना 5 है तुम्हारा, फिर दे देते हैं अपने लोग 7, फिर 8, इस सब तुम्हारा कुछ है, तो वो तुम्हारा अशांत हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे हम स्पष्ट कर दिए हैं कि 2 और 5 के अलावा कुछ होगा तो अशांत होगा। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब देखो तुम लोग कैसे घलिया करके एक लाइन में तुम लोग हर चीज दे सकता है। तो हम तुम लोगों को की बोले, सवाल यदि दिया हुआ है तो सबसे पहले तुम लोग निचला समान पे ध्यान देगा, और यदि तुम निचला समान पे ध्यान दे दिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये है तुम्हारा 16 का अभाज्य गुणनखंड करो। देखो ध्यान से, 2 है, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 से हो जाएगा तुम्हारा 2। तो 16 को अपने लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं 4 बारी, और इसी को लिखेंगे 2 पर पावर 4। तो याद रहे कि यदि P बटा, ध्यान से समझो, P बटा 2 पर पावर m है, तो ये जो है कि होगा शांत दशमलव। ये देखो ये तुम्हारा कौन हो जाएगा, शांत दशमलव। तो अपने लोग इसमें भरेंगे शांत। हम देखो जो थ्योरी बता रहे हैं उस पर यदि चलेगा तो तुम्हारा काम बनेगा। फिर देखो यहाँ पे है तुम्हारा 2 रहे या 5 रहे, वो शांत होगा। फिर देखो 3 बटा 25 है, 25 को अपने लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, अर्थात ये हो गया 5 का स्क्वायर, 3 बटा 25। ये भी तुम्हारा कौन सी होगा, शांत दशमलव। इसमें भी भरेंगे अपने लोग शांत। अच्छा, ये जो हम डॉट डॉट करके दिए हैं इसका मतलब यही ऊपर वाला होगा, इसका मतलब यही ऊपर वाला, यही ऊपर वाला। ये भी तुम्हारा 3 बटा कौन सी हो गया, 25, ये शांत हो गया। अच्छा देखो फिर तुम्हारा कौन सी है 12 को देखो कौन सी लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 2, देखो 3 दुना 6 दुना 12। अच्छा 2 तो है ही है, लेकिन इसमें बेसिया आ गया है 3, इसलिए इसमें लिखेंगे अपने लोग अशांत। अशांत एक लाइन में, ये हो गया तुम्हारा अशांत। ये तुम्हारा फाइनल हो गया तीसरा नंबर का। अब चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या कहता है, इसको हटा दिया जाए। चौथा नंबर का पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। चौथा नंबर क्या कहता है, यदि परिमेय संख्या P बाय Q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 है, ये है तुम्हारा, और 2 और 5 है,
तो P बाय Q को डैश दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, शांत दशमलव के रूप में। किसके रूप में? शांत दशमलव के रूप में। देखो स्पष्ट कहता है कि यदि P बाय Q है और ऊपर में P है और इसका जो Q का जो रूट मान होगा 2 गुना 5 होगा, और यदि 2 गुना 5 है तो इसको अपने लोग लिखेंगे शांत दशमलव। तो इस तरह से ये तुम्हारा चौथा नंबर भी फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा भाई, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। ध्यान देगा भाई, यह है तुम्हारा 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल कहता है कि निम्न परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन शांत दशमलव में होगा। तो ये तुम्हारा 4 गो सवाल है और पूछता है कि इसमें से कौन शांत दशमलव में होगा। हम तुम लोगों को क्लियर बोले थे, यदि हर में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा यदि कुछ है इसके साथ में, तो जो है कि शांत दशमलव नहीं होगा। तो इसमें शांत दशमलव है, देखो इसके नीचे में 11 है, तो ये हो गया तुम्हारा अशांत। अशांत। और देखो इसके नीचे में 9 है, 2 और 5 से कोई संबंध नहीं है, ये भी तुम्हारा हो गया अशांत। अशांत। और यहाँ पे 9/16 है, 9/16 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेगा तो ये कौन सी हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो इसको 2 पर पावर 4 लिखेंगे। 9/16 है तो यही तुम्हारा होगा शांत। और इसके नीचे में 30 है, तो ये 10 या 30, 10 या 30, अर्थात इसको 15 गुना 5 गुना 3 गुना 2। देखो 5 और 2 है, 5 और 2 है, लेकिन बेसिया इसमें आ गया है 3, इसलिए ये भी है तुम्हारा अशांत। अशांत। तो अपने लोगों का ओरिजिनल आंसर कौन सी हो गया, शांत। और सवाल पूछता भी था शांत के बारे में, तो ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया।